शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर के साथ कर रहे हैं। लव जिहाद पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का बड़ा बयान सामने आया है। लव जिहाद के खिलाफ कानून बनाएंगे, बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं। बड़ा एक्शन लव जिहाद को लेकर के ये कहा जा रहा है कि अब कानून बनाने की तैयारी में है उत्तर प्रदेश की सरकार। एक फैसला दिया और उन्होंने कहा है कि आवश्यक नहीं, कोई आवश्यक नहीं, धर्म परिवर्तन करना शादी के लिए आवश्यक नहीं है। और भाइयों बहनों, लव जिहाद की समस्या पर भी सख्ती से अंकुश लगाने का कार्य सरकार करने जा रही है। बहुत सख्ती के साथ अंकुश लगाने का कार्य करेगी, जिसके समाज में बेनिश्चितता बढ़े, जिसके कारण अराजकता पैदा हो, छल छद्म और किसी प्रकार का लोभ लालच में बहन बेटियों की इज्जत के साथ खिलवाड़ करने वाले की जगह जेल होनी चाहिए और कानून के शिकंजे में ला करके ऐसे लोगों की संपत्तियों को जब्त करने का कार्य करने के साथ ही घोषित दुराचारी के रूप में उनकी पोस्टर भी चौराहे चौराहे पर चस्पा करने का कार्य करेंगे। यह संकल्प लेकर के आज हम सब आपके बीच यहां पर उपस्थित हुए हैं। और न्यूज़ रूम से हमारे सहयोगी सुचरिता इस वक्त जुड़ रही है। इसी खबर पर सीधे उनके पास चलेंगे। सुचरिता, अब योगी आदित्यनाथ बहुत कड़े कानून की बात कर रहे हैं। वो कह रहे हैं संपत्तियों को जब्त करने से लेकर सलाखों के पीछे भेजने तक का इंतजाम किया जाएगा और इस बारे में सरकार कानून बनाने जा रही है यूपी की। बिल्कुल विवेक, बहुत बड़ा बयान है और इसको इस परिप्रेक्ष्य में देखना चाहिए कि इलाहाबाद हाईकोर्ट जब ये कहता है कि शादी के लिए, निकाह के लिए धर्म परिवर्तन की जरूरत नहीं है, तो यही वो आधारशिला है जिस पर योगी का ये बयान आता है, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का ये बयान आता है। उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा कि किस तरह से शादी के लिए धर्म परिवर्तन की जरूरत नहीं है और अब किस तरह लव जिहाद पर हम अंकुश लगाएंगे, बहन बेटियों की इज्जत के साथ हम खिलवाड़ बर्दाश्त नहीं करेंगे। योगी आदित्यनाथ यूपी के मुख्यमंत्री, और जिस तरह से हाल ही के दिनों में बल्लभगढ़ की वो घटना सामने आई थी, निकिता हत्याकांड की घटना सामने आई थी, जिसमें दबाव बनाकर किस तरह से धर्म परिवर्तन की बात कही जा रही थी, उसके बाद से हमने रिएक्शंस अक्रॉस पॉलिटिकल स्पेक्ट्रम देखे हैं, यानी कि कई बड़े बड़े नेताओं ने इस पर रिएक्ट किया। लेकिन योगी आदित्यनाथ का ये बड़ा बयान लव जिहाद को लेकर, धर्म परिवर्तन को लेकर, खासकर कल के इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले के बाद, क्योंकि इलाहाबाद हाईकोर्ट जब ये कहता है कि शादी के लिए धर्म परिवर्तन की जरूरत नहीं है, उसी को आधार बनाकर आज योगी आदित्यनाथ कहते हैं कि अब हम लव जिहाद नहीं होने देंगे, इस पर अंकुश लगाएंगे और शादी के लिए जब धर्म परिवर्तन की जरूरत नहीं है तो हमारी बहन बेटियों की इज्जत के साथ कोई खिलवाड़ ना हो। यह मुख्यमंत्री का बहुत बड़ा बयान है और आने वाले समय में इस तरह की घटनाओं पर यह असर डालेगा, क्योंकि अगर यूपी सरकार कानून बनाती है तो सोचिए कितने मामलों पर इसका सीधा सीधा असर पड़ेगा, जिनकी शिकायतें कई कई समय तक पेंडिंग पड़ी रहती है लेकिन कोई हल नहीं निकल पाता है। बिल्कुल सुचारिता, और ये बहुत बड़ा कदम होगा। इसको लेकर के हम देख भी रहे थे कि लगातार ये संकेत दिए जा रहे थे कि जो लोग इस तरीके से लव जिहाद के नाम पर धर्म परिवर्तन करवा करके माहौल खराब करवाने की कोशिश करते हैं उन पर सख्ती होगी और इसकी तरफ आप सरकार कानून बनाने वाली भी बनाने भी जा रही है। विवेक भी मेरे साथ है। विवेक, 9वां राज्य होगा उत्तर प्रदेश अगर ये कानून बन जाता है, क्योंकि इंतजार यही था कि कब इस तरह का कानून होता है। इस पूरे मामले को लेकर सख्ती की जरूरत थी जो अब देखने को मिलेगी। 9वां राज्य होगा और जो सख्ती की जरूरत थी वो कल इलाहाबाद के फैसले के बाद ये सख्ती देखने को मिल रही है, क्योंकि कल जो इलाहाबाद हाईकोर्ट का जो फैसला है, आपको मैं बता दूं कि एक महिला थी जो मुस्लिम थी और उन्होंने हिंदू धर्म में उन्होंने अपना धर्म चेंज किया, वो हिंदू बनी और उसके तकरीबन 1 महीने के बाद उन्होंने शादी करी थी और उसी के फैसले को, उसी चीज को ध्यान में रखते हुए इलाहाबाद हाईकोर्ट ने यह फैसला दिया है कि अगर आप धर्म परिवर्तन करके अगर आप शादी करते हैं तो वो वैध नहीं मानी जाएगी। यानी कि किसी भी तरीके से अगर शादी करने के लिए जो धर्मांतरण की जो चीजें लगातार देखने में आई उत्तर प्रदेश में, और पिछले अगर पूरे साल भर का आंकड़ा उठा के देखें तो इस तरीके से सैकड़ों ऐसे केसेस हैं जो धर्मांतरण को लेकर के आए हैं, बहुत सी जगहों से आए और यूपी में ही बहुत से इसके आंकड़े हैं। और बिल्कुल विवेक, और इसको लेकर जल्द से जल्द अध्यादेश भी आ सकता है। एक कड़े संकेत यहां दिए गए हैं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की ओर से।